तो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अजहर और स्वागत है आपका अजहर अली ऑनलाइन चैनल में। पिछले दो वीडियो में आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके रिलेटिव में मैंने एक वीडियो बनाया था और इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के बारे में। देखिए, किसी भी बिजनेस में फ़ायदा एवं नुकसान दोनों होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह बिजनेस में नुकसान एवं फ़ायदा दोनों होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ फ़ायदे हैं तो उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे के बारे में कि उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है फ्रीडम। यार, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप चूज करते हो तो आपको एक फ्रीडम मिलता है अपने हिसाब से काम करने का। आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद के बॉस होते हो। प्लस आपका कोई ड्यूटी टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको एक टाइमिंग फिक्स, जो भी जॉब का टाइमिंग होगा वो आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो होता है फ्रीडम मिलती है कि आपको अपने हिसाब से काम करना है, जब आप चाहे काम कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर एक फ्रीडम मिलती है, आपको काम करने की फ्रीडम मिलती है। उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने जो गोल बनाया है या आपने जो फ्यूचर प्लान बनाया है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। तो कैसे करता है कि जैसे आप जितना वर्क करोगे, वर्क के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपका अगर कोई गोल है तो आप ज़्यादा वर्क करोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी और आप अपने गोल तक पहुँच सकते हो। आपने जो भी गोल निश्चित किए वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि यार कोई भी इंसान हो तो उसको कहीं ना कहीं अपने दिल में कहीं छोटे से कोने में भी एक इच्छा रहती है कि वो लोगों की मदद करे या लोगों को उनका फ्यूचर बनाने में हेल्प करे या उनका गोल अचीव करने में हेल्प करे। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। जैसे कि आप उसको बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन होके तेरा जो गोल्स है वो अचीव कर सकता है। तो इस हिसाब से आप उसकी हेल्प कर सकते हो। देखो यार, हेल्प दो प्रकार की होती है। एक तो आप उसको पैसा देके हेल्प कर सकते हो या फिर उसको कोई ऐसी स्किल सिखाओ या ऐसा कोई बिजनेस सिखाओ वहाँ पर वो अपने हाथ से पैसा कमा सके। तो ये दूसरे प्रकार की हेल्प हो गई। तो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप दोनों प्रकार की हेल्प उसको कर सकते हो। तो ये बेनिफिट हो जाता है आपका कि आप लोगों की मदद कर सकते हो। यार, चौथा जो बेनिफिट है, मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप फैमिली के साथ रहकर ये वर्क कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा अपने फैमिली के साथ रहने के लिए, ज़्यादा वक्त मिलेगा। तो ये बेनिफिट हो गया। तो इतने सारे बेनिफिट है उसके। लेकिन वो होता है ना, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये बेनिफिट्स हो गए तो उसके कुछ नुकसान भी है, उसके कुछ कॉन्स भी है। प्रोस है तो कॉन्स भी है। अगर बेनिफिट है तो डिसएडवांटेज भी है। तो फ़ायदे मैंने बता दिए और अब बात करते हैं नुकसान के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग के नुकसान क्या है। तो नुकसान की बात करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोगों के मन में क्या मालूम क्या हो जाता है। ये बिजनेस पहले से ही लोगों के बीच में बदनाम हुआ है। तो सबसे बड़ा नुकसान आपको ये हो सकता है कि आपको अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिलने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिलने की वजह से आप कभी भी इसको क्लोज कर सकते हो, कभी भी आप डिमोटिवेट हो सकते हो। या आप अगर 100 लोगों के पास अपना ये प्लान लेके जाते हो तो हो सकता है कि उसमें से 5 लोग ही ज्वाइन करें या फिर हो सकता है कि कोई भी ज्वाइन ना करे। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 20 लोगों को प्रेजेंटेशन करते हो और उसमें से 8-10 लोग आपके साथ जुड़ जाए। तो कैसा है ना कि ज़्यादा रिजेक्शन मिलने के चांसेस है और आप वहाँ से डीमोटिवेट हो सकते हो और अपना ये बिजनेस वहाँ पर ही क्लोज कर सकते हो, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये नुकसान है कि आप डीमोटिवेट हो सकते हो रिजेक्शन की वजह से। दूसरा जो नुकसान ये है कि उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी कैसा है ना कि आप किसी प्रोडक्ट की नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आप प्रोडक्ट लेके लोगों के बीच में जाते हो। अगर लोगों ने आपसे प्रोडक्ट ले भी लिया तो वहाँ पर तो आपको कमीशन मिल जाएगा, उसको फॉलोअप देते रहना पड़ेगा। क्योंकि तो वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाने के बाद भी वो प्रोडक्ट आपसे खरीदे, इसके फॉलोअप में रहना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। दूसरा नुकसान ये है कि आपने जिसको ज्वाइन किया है
तो उसकी भी जो प्रॉब्लम्स आती है तो उसका भी सॉल्यूशन करने के लिए उनको भी टाइम देना पड़ता है। तीसरा जो नुकसान है वो ये है कि अगर आपको कोई अच्छा स्पॉन्सर्स नहीं मिलता है, यानी कि अगर मैंने आपको ज्वाइन किया है और अगर मैंने आपको ज्वाइन करके बस भाई मेरा काम हो गया अभी तो जाके सेलिंग कर, ऐसे करके मैंने आपको छोड़ दिया है, तो वहाँ पर आपको बिजनेस करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो नुकसान आपका ये है कि अगर कोई अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिलता है तो आप ये बिजनेस, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस हार्ड लगेगा और हो सकता है कि आप थोड़े दिनों के बाद इसको क्लोज भी कर सकते हो। कभी कभी कैसा होता है ना यार, मैं किसी को ज्वाइन करता हूँ फिर बोल दूँगा यार तू जाके अभी अपना काम स्टार्ट कर दे। अगर यार वो बंदा मेरे पास आया है, अभी उसको कोई नॉलेज नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानता नहीं है, उसको सेल कैसे करना है वो उसको पता नहीं है, तो ऐसे नुकसान उसका ये हो जाता है कि अगर स्पॉन्सरशिप सही नहीं मिलती है, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो वो वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो बिजनेस ना कर सके। जाहिर सी बात है यार, वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, वो सेलिंग के बारे में नहीं जानते हो। तो अगर हमको कोई अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिलता है तो हम ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक नुकसान ये बोलूँगा कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको फेस टू फेस सेलिंग करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसको जाके प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि भाई आप ये देख लो, ऐसे यूज कर लो, ये अच्छा है, इसके ये बेनिफिट है, ऐसे फेस टू फेस उससे मीटिंग करना पड़ता है और वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये आपका नुकसान हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम उधर भी देना पड़ सकता है। लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है और तेज़ी से फैल रही है, उसके साथ साथ कई सारी कंपनियाँ अपनी प्रोडक्ट्स लेके आ रही है और अपना नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर रही है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि कई फ्रॉड कंपनी भी आती है। अगर आप किसी कंपनी में जुड़ते हो और अगर वो कंपनी फ्रॉड है तो वहाँ पर भी आपका नुकसान हो सकता है वहाँ पर जुड़ने से। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहते हो, तो पहले जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर ले और उसके बाद ही ज्वाइनिंग करने का डिसीजन ले। अभी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो देखो मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसके बारे में भी पिछले वीडियो में बता दिया और इस वीडियो में आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसके बारे में बताया। तो आई होप कि आप अच्छे से जान रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो इसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हो। अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे आपके जो भी क्वेश्चन है वो DM कर सकते हो ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ला सके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और नई वीडियो आपको मिलती रहे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।